नमस्कार दोस्तों, लिटरेरिया 2020 के प्रथम कविता सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही मुश्किल समय में जी रहे हैं। कोरोना ने आम आदमी की जिंदगी को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया है। इसने देश और विदेश के कई महान हस्तियों को भी हमसे छीन लिया है। हमारा मानना है कि जीवन को फिर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, कल फिर हम मुक्त आकाश के नीचे मिले, यही हमारी कामना है। बेहतर का स्वप्न बचा रहे। कविता भी यही काम करती है। हिंदी के सुप्रतिष्ठित कवि वेणुगोपाल ने कहा है कि न हो कुछ भी, सिर्फ सपना हो तो भी हो सकती है शुरुआत। और यह एक शुरुआत ही तो है कि वहाँ एक सपना है। तो हम हमेशा बेहतर का स्वप्न देखेंगे। आज के सत्र में देश के कई प्रमुख कवि हमारे बीच उपस्थित हैं। नीलांबर कोलकाता की तरफ से मैं आज के सत्र के सभी कवियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित युवा कवि गौरव भारती को मैं कविता पाठ के लिए हमारे ऑनलाइन मंच पर आमंत्रित करता हूं। गौरव भारती ने वर्तमान युवा कविता में बहुत ही सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। इनकी कविताएं आज के युवा मन की गहरी पड़ताल करती है। साथ ही व्यवस्था के प्रति उसका आक्रोश यहाँ बहुत ही सहजता के साथ अभिव्यक्त होता है। जो कवि प्रतिरोध की आवाज बुलंद करता है, उनके यहाँ अक्सर प्रेम की कोमल उपस्थिति भी होती है। युवा मित्र निशांत गौरव भारती की कविता पर कहते हैं, गौरव भारती के यहाँ प्यार अपनी तयशुदा व्यक्तिक परिभाषा से इतर व्यापक अर्थ में अभिव्यक्त हुआ है। प्यार में यह संसार और उसकी उपस्थिति इतनी मुलायमियत के साथ है, उसे छूते हुए डर लगता है कि कहीं यह छूने से टूट ना जाए। प्यार इतना कोमल है जैसे सुबह सुबह फूलों पर ओस की बूंदें, जिन्हें थोड़ा ध्यान से देखने पर डर कर उड़ गई हो। प्रेम और प्रतिरोध के सशक्त युवा कवि गौरव भारती का हम लिटरेरिया कोलकाता 2020 में हार्दिक स्वागत करते हैं। गौरव भारती। नमस्कार, मैं गौरव भारती जेएनयू से आप सबों के बीच मुखातिब हूँ। नीलांबर के इस मंच का मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है नैराश्य। जो मुझे भूल गए मैंने उन्हें भी याद रखा, जिन्होंने मुझे याद किया उनके लिए दुआएं मांगी। मैंने खूब किया इंतजार शजर की तरह, फिर एक दिन चिड़िया बन उड़ गया। मैं कभी गरजा बादलों की तरह, तो कभी बारिश सा बरस पड़ा, कभी थिरका तो खूब थिरका लोक गीतों की धुन पर, कभी रोया तो खूब रोया बंद कमरे की बत्ती बुझाकर। मैं बार बार लौटता रहा अपने गांव, बदलती हवा को सूंघता रहा हर बार। मैं तलाशता रहा पगडंडियां, मुझे सड़कें मिली। मैं ढूंढता रहा घर, मुझे दीवारें मिली। मैं चल पड़ा दक्षिण की दिशा में, संभावनाएं तलाशते हुए। जहां एक नदी थी वहां अब रेत है, जहां उम्मीद थी वहां आपदा है। मैं किस मुंह से देखूं अपना चेहरा आईने में, कि मैं जो हूं वह मैं नहीं हूं, कि मैं जो था वह नहीं रहा शेष। मेरा वजूद पड़ा है शमशान में टूटे बिखरे घड़े सा। मुझे देखना हो तो कोई गुजरा हुआ गांव देख।
मैं बस भी गया तो कैसे होगा बसर, शिकस्ता कश्ती को अब किस बात का डर, डूबना तय है डूबना, कैसे होगा बसर। दीवारें मुझे पाट देना चाहती हैं, आकाश मुझे निगल जाना चाहता है, हवा दवा देना चाहती है मुझे, आग जला देना चाहती है मुझे। चीखें भर गई हैं मेरे भीतर इस कदर कि मैं खुद को छूता हूं तो मेरे कान बजने लगते। ओ मेरी पृथ्वी, मुझे अपनी गोद में लो, मैं सोना चाहता हूं थोड़ी देर, कि जहां इंतजार है वहां सन्नाटा है अब, कि जहां आकाश है वहां अंधेरा है अब, कि जहां मैं हूं वहां कुछ भी नहीं है अब। मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है आजकल। रेंग रहा है यह वक्त मेरे जिस्म पर कीड़े की तरह, अपनी हथेलियों से लगातार मैं इसे झटकने की कोशिश कर रहा। वृक्ष की साख से टूटकर गिरे पीले पत्ते जगह जगह इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, ये वही पत्ते हैं जो हवा के दबाव को झेलने में असमर्थ है। मैं लौटना चाहता हूं अपनी पुरानी कमीज में बिजुका की तरह, यह जानते हुए भी कि उस पर उग आए हैं फफूंद। मैं ढूंढ रहा हूं अपने आसपास वह बच्चा जो रोते बिलखते लौटता है अपनी माँ के पास, कहीं से फटकारे जाने के बाद। वह नहीं मिल रहा है कहीं, आपने उसे देखा है क्या? पंछी का एक जोड़ा शाम के इस पहर में अमलतास के एक साख पर मैथुन में लीन है, कैमरे की लेंस को उस तरफ ले जाते हुए है मृत्यु और अवसाद के बीच कैद करना चाहता हूं सृजन का यह अद्भुत क्षण। पलकें मूंदते ही सबसे पहला ख्याल सपनों का आता है। नींद बार बार टूटती है, मानो आसपास हर तरफ हर पल कोई अलार्म बज रहा। फोन के दूसरी तरफ से रोज एक ही सवाल दोहराती है माँ। मैं अनमने ढंग से उसका जवाब देता हूँ। मेरा चरित्र देश की सत्ता जैसा हो गया है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। मेरी अगली कविता, इसका शीर्षक है थपकियां। बेनींद भरी रातों में मुझे अक्सर याद आती है नानी की थपकियां। उन हथेलियों को याद करते हुए मेरी दाईं हथेली अनायास ही बिस्तर पर थपकियों की मानिंद उठती और गिरती है। थपकियां स्त्रियों द्वारा बुना गया आदिम संगीत है, जिसकी धुन पर नींद खींची चली आती है। मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है गुमशुदगी से ठीक पहले। शहर मुझे दीमक सा खाए जा रहा है। मैं लगातार खुद को बचाने की नाकाम कोशिश में जुटा हूं। गणित ने जिंदगी के तमाम समीकरण बिगाड़ दिए। आईना मुझे पहचानने से इनकार करने लगा। बगल वाले कमरे में बच्चा रोज रात भर रोता रहता है। मुझे थोड़ा सा अंधेरा चाहिए, यहाँ फिजूल की रोशनी बहुत है। मैं लुका छुपी का खेल खेलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ छुपने की जगह नहीं। 72 सीढ़ियां चढ़कर मैं 5 मंजिले मकान की छत पर जाता हूँ, मगर चांद धुंधला नजर आता है। मुझे अपनी आंखों पर शुभा होने लगा है। मैं लौटता हूँ अपनी स्मृतियों में और इस तरह खुद में लौटता हूँ। मैं याद करता हूँ तुम्हें और इस तरह खुद को याद रखता हूँ। मेरी अगली कविता है, जिसका शीर्षक है लौटना। खंडित आस्थाएं लिए महामारी के इस दुर्दिन में हजारों बेबस लाचार मजदूर सभी दिशाओं से लौट रहे हैं अपने अपने घर। उसने नहीं सोचा था लौटना होगा कुछ यूं कि वह लौटने जैसा नहीं होगा। उसने जब भी सोचा लौटने के बारे में, लौटना चाहा मनी ऑर्डर की तरह। वह लौटना चाहता था लहलहाते सरसों के खेत में ठुमकते हुए पीले फूल की तरह। वह लौटना चाहता था सूखे कुएं में पानी की तरह। वह लौटना चाहता था अपने कच्चे घर में पक्के ईंट की तरह।
वह लौटना चाहता था लगन के महीने में मधुर ब्याह गीत की तरह। वह लौटना चाहता था चूल्हे की आंच पर पक रहे पकवान की तरह। वह लौटना चाहता था कर्ज के भुगतान की तरह। वह लौटना चाहता था पत्नी के खुरदुरे पैरों में बिछुए की तरह। वह लौटना चाहता था उसी तरह जैसे छप्पर से लटकते हुए बल्ब में लौटती है रोशनी अचानक। उसने नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था लौटना होगा कुछ यूं कि वह लौटने जैसा। मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है मैं खुद को हत्यारा होने से बचा रहा हूं। बहुत ही लापरवाह रहा हूं मैं अपनी देह को लेकर। पहनने ओढ़ने का शऊर भी नहीं रहा कभी। मुझे ध्यान नहीं रहता कब बढ़ जाते हैं मेरे नाखून। झरने लगे जब बाल मुझे लगा शहर मुझे चाट रहा। आंखें जब हुई कमजोर मुझे लगा धूल ने अस्थाई जगह बना ली है मेरी पुतलियों में। पहली बार जब लेटा हरी चादर पर ईसीजी के लिए मुझे लगा मेरी धड़कनों पर हवाई जहाज का असर। मेरा जितना साथ शहर की तंग गलियों ने दिया उतना साथ नहीं दिया मेरे जूतों ने। एक जैसी रंगी बिछी हुई सड़कें मुझे अक्सर गुमराह कर जाती। मैं नहीं लड़ता खाने के स्वाद को लेकर। अब नमक उठाकर छिड़क लेता हूं कभी दाल में, कभी हल्का सा गर्म पानी मिलाकर खा लेता हूं सब्जी। स्वाद के लिए लड़ना भूख का मजाक उड़ाना है जिसकी इजाजत मुझे मेरा देश नहीं देता। मेरी दुनिया हमेशा से बहुत छोटी रही। मैं नहीं संभाल पाता अधिक रिश्ते। हमारा समाज जो बहुत जल्दी किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, उस समाज से मुझे कुछ ही लोग चाहिए जो ठहरना जानते हैं। जब भीतर शोर होता है आदमी बहरा हो जाता है और कई बार गूंगा भी। भीतर का शोर किसी को सुनाई नहीं देता। शोर कैसा भी हो उसे सुना नहीं समझा जाना चाहिए। सच कह रहा हूं, बहुत हिंसक होते जा रहे हैं। हमारी सभी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा हमलावर हुई हैं। हर जगह उगाए हैं नाखून। ऐसे हिंसक समय में लगातार कोशिश करते हुए मैं खुद को हत्यारा होने से बचा रहा हूं। मेरी अगली कविता, इसका शीर्षक है यात्रा। जब कभी भी तुम्हारी उंगलियों के बीच के फासले को मैंने अपनी उंगलियों से भरा है, मुझे हर बार लगा हमने एक लंबी यात्रा पूरी की। मेरी अगली कविता, इसका शीर्षक है वह बीड़ी पीता है। मैनपुरी के किसी गांव के किसी गली का वह रिक्शा चालक बीड़ी पीता। 90 पैसे की एक बीड़ी मेरे सिगरेट से लगभग 16 गुनी सस्ती। पैडल पर पैर जमाते हुए वह बीड़ी के फायदे बताता है और बड़े शहर में छोटी छोटी बातें करता है जिसे मैं उसके वक्तव्य की तरह नोट करता हूँ। बड़े बड़े पिलरों के ऊपर जहां मेट्रो हवा को धकियाते हुए शाय से गुजर जाती है, उन्हीं पिलरों के नीचे से रिक्शा का हैंडल मोड़ते हुए वह मुझे वहां तक पहुंचाता है जहां वक्त लेकर ही पहुंचा जा सकता है। सिगरेट की कसे लेते हुए मुझे उसका ख्याल आता है और मैं सोचता हूं इंसानों को बीड़ी की तरह सस्ता, सहज और उपलब्ध होना चाहिए। और अंत में मैं एक छोटी सी कविता के साथ आप लोगों को से इजाजत लूंगा। इस कविता का शीर्षक है इंतजार। मुझे पसंद है ढलती हुई शाम। मुझे पसंद है ढलती हुई शाम, क्योंकि पंछी जब लौटते हैं घर, मुझे लगता है एक दिन तुम भी लौट आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सुनने के लिए, और लिटरेरिया कोलकाता का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच के लिए, और पूरी नीलांबर टीम को हार्दिक बधाई।